हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ईयर। सो आज हम ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन ईयर के क्या पार्ट्स होते हैं एंड कैसे वो जो है हमारे जो है वो काम करता है। सो पहले तो ह्यूमन ईयर का हम डायग्राम देखते हैं। सो इस तरह से जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो होता है, ठीक है। सो दिस इज़ द आउटर पार्ट जो हम सभी को विजिबल होता है, लेकिन अंदर से जो है वो ऐसा होता है, ठीक है। सो इसमें क्या क्या होता है, हमारा ईयर कनाल होता है। यहाँ से क्या होती है, हमारी जो साउंड वेव्स हैं वो ट्रैवल करती हैं, ठीक है। देन उसके बाद क्या आ जाता है, यहाँ पे ईयर ड्रम आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ना कि कान का पर्दा है, ये फट गया तो सुनना ही नहीं देगा एंड समथिंग लाइक दैट। सो दिस इज द ईयर ड्रम। देन उसके बाद आता है, इसमें बोन्स जो है वो प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड देन साथ में इनर ईयर का भी पार्ट आता है एंड और ज़्यादा ट्यूब्स भी होती हैं, एक नर्व भी होती है जो ब्रेन तक जाती है एंड देन वो सिग्नल को प्रोसेस करती है। सो हम ये सारी चीज़ें अभी जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन ईयर का काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि इट रिसीव्स साउंड एंड हेल्प इन बैलेंस एंड बॉडी पोजिशन, ठीक है। वो क्या करता है, ह्यूमन ईयर साउंड को रिसीव करता है, ठीक है। मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। कहाँ कैसे सुन सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका बैलेंसिंग का, ठीक है। बॉडी को बैलेंस करने में भी क्या है, ह्यूमन ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। सेकेंडली, अ ह्यूमन ईयर कैन जनरली हियर साउंड विद फ्रीक्वेंसीज बिटवीन 20 हर्ट्स एंड 20 किलो हर्ट्स। तो ह्यूमन ईयर जो है वो कितनी से कितनी बीच की फ्रीक्वेंसी साउंड हियर कर सकता है, बिटवीन 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत बार जो है वो जनरली पूछ लिया जाता है कि ह्यूमन ईयर की टेंडेंसी कितनी है साउंड को सुनने की, ठीक है। देन अब जो ह्यूमन ईयर होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ठीक है। सो एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर में हमारा जो है ये वाला पार्ट आता है। देन मिडल ईयर में हमारा ये पार्ट आता है एंड ये जो पार्ट है वो क्या आता है, हमारे इनर ईयर में आता है। सो अभी ये तीनों पार्ट्स जो है अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ईयर का पहले तो डायग्राम अभी भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा ये जो है उसमें जिसमें पूरे पार्ट्स जो दिए गए हैं वो ये है। सो आउटर ईयर में क्या होता है, पिन्ना होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉन का, सो दिस इज ईयर कनाल, यहाँ से साउंड वेव जाएगी। दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या ईयर ड्रम, ओके। एंड यहाँ पे ये जो है ग्रीन कलर की, सो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स हाईलाइट किए हैं कि कौन कौन से। सो ये जो पार्ट है सारा, ये कौन सा है, ब्राउन कलर में, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। ग्रीन वाले पार्ट्स क्या है, दिस इज मिडल ईयर। और ये पिंक एंड ब्लू कलर का जो पार्ट है, दिस इज इनर ईयर। सो मिडल ईयर में हमारे क्या क्या आते हैं, 3 हमारी बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो ईयर में होती हैं, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। स्टेप्स जो है इट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी, ये स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो बहुत बार ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी हड्डी जो है शरीर की वो कहाँ होती है और उसका क्या नाम है। तो वो कहाँ होती है, मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है और उसका नाम क्या है, स्टेप्स, ठीक है। देन इनर ईयर, इनर ईयर में जो मेन हियरिंग ऑर्गन होता है हमारा वो कौन सा है, कॉक्लिया, ठीक है। सो ये जो आपको स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज कॉक्लिया एंड दिस इज पार्ट ऑफ इनर ईयर। एंड ये जो 3 ऐसे लाइक राउंड से स्ट्रक्चर्स हैं, ये क्या है, हमारे सेमी सर्कुलर कनाल्स। एंड साथ में क्या है, हमारी यूस्टेशियन ट्यूब है एंड देन वेस्टिबुलर नर्व है, कॉक्लियर नर्व है। सो इन सभी का जो है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होता है। इसको अगर हम सिंप्लीफाइड तरीके से देखें, सो वहाँ पे वो थोड़ा मेसी है, तो अगर सिंपल देखें तो यहाँ से पिन्ना के थ्रू क्या हुआ, साउंड वेव एंटर कर जाएगी, एयर कनाल के थ्रू कहाँ तक जाएगी, एयर ड्रम पे जाएगी। अब जो साउंड है वो किस में स्ट्राइक की, एयर ड्रम में स्ट्राइक की। अब एयर ड्रम से वो वाइब्रेशंस कौन लेगा, ये जो 3 बोन्स है हमारी, हैमर, एनविल एंड स्टायरप, या फिर यूं बोलो मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ठीक है। तो 3 जो है वो नाम है, ओके। सो यहाँ पे हैमर, एनविल एंड स्टायरप, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये वाइब्रेशंस लेंगी, साउंड वाइब्रेशन। देन थ्रू दिस ओवल विंडो वो वाइब्रेशंस कहाँ चली जाएंगी, इनटू द इनर ईयर। इनर ईयर में क्या है, कहाँ जाएंगी वो, टू द कॉक्लिया। कॉक्लिया क्या करेगा, उन जो भी हमारी साउंड वेव है उसको कन्वर्ट कर देगा, उस इम्पल्स को, उसका साउंड वेव जो वाइब्रेशन होगी उसे इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड फिर वो ऑडिटरी नर्व के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ब्रेन में चली जाएगी। ब्रेन उस सिग्नल को प्रोसेस करेगा एंड हमें तब पता चलेगा कि अच्छा जो हमने साउंड सुनी उसका मतलब क्या है, या वो क्या जो है वो बोल रहा है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म।
अब काम कैसे करता है हमने रफली देख लिया, लेकिन हर एक जो इसमें पार्ट है, ठीक है, वो अपना एक डिफरेंट रोल प्ले करता है। अब क्या क्या रोल वो प्ले करता है, तो पहले तो क्या है, एक्सटर्नल ईयर इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स, जो सबसे बाहर वाला ही जो हमारा पार्ट है, ठीक है, तो हमारा ये ईयर डिज़ाइन ही इस तरीके से की है कि वो क्या करता है, साउंड को क्या करता है, कलेक्ट करता है। नाउ द ईयर कनाल कैरी साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम, कहाँ तक ले जाएगा, ईयर ड्रम तक ले जाएगा। नाउ ईयर ड्रम वाइब्रेट्स फ्रॉम द साउंड वेव सेटिंग द मिडल ईयर बोन्स इन मोशन। अब जो ईयर ड्रम है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो वहाँ पे यहाँ तक ईयर ड्रम तक साउंड वाइब्रेशंस पहुँच गई, ठीक है। तो अब साउंड इसमें जो हमारा ईयर ड्रम है उसके साथ हमारी क्या अटैच्ड है, 3 मिडल ईयर बोन्स, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स, ये अटैच हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ईयर ड्रम पे वाइब्रेशन पहुँची, ये जो तीनों जो बोन्स हैं वो क्या आ जाती हैं, मोशन में आ जाती हैं। तो ये क्या करते हैं, मिडल ईयर बोन्स, ये इनको ऑसिकल्स भी बोलते हैं, दे वाइब्रेट ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स टू द इनर ईयर। अब ये वाइब्रेट करेंगी और साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसमिट कर देंगी, इनर ईयर में। व्हेन द ईयर इज हेल्दी एयर प्रेशर रिमेन्स बैलेंस्ड इन द मिडल ईयर। अगर एयर हेल्दी है, ठीक है, तो एयर प्रेशर बैलेंस रहता है। और एयर प्रेशर और थ्रोट के बीच में जो बैलेंसिंग करने के लिए जो ऑर्गन होता है वो कौन सा है, यूस्टेशियन ट्यूब। इट हेल्प्स कंट्रोल एयर प्रेशर इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर में जो एयर प्रेशर है वो कंट्रोल कौन करके रखता है, यूस्टेशियन ट्यूब। तो कई बार आपने देखा होगा जब आपका गला खराब होता है ना, या आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, तो आपका ना कान भी कई बार बंद हो जाता है। वो क्यों बंद हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस एयर प्रेशर। क्योंकि अगर मिडल ईयर में प्रेशर ढंग से मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ से कनेक्ट है, वो क्या करती है, मिडल ईयर को थ्रोट से कनेक्ट करती है, ठीक है। सो उसकी वजह से जो है कई बार अगर आपका गला खराब होता है तो आपके जो है कान में भी जो है कान भी कई बार बंद हो जाता है, ठीक है। ओके, सो ये मिडल ईयर तक जो है हमारी अभी वाइब्रेशंस पहुंच गई। एंड यहाँ पे ऑसिकल्स हैं 3, कौन कौन सी, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। इन्होंने साउंड वेव्स को कहाँ ट्रांसमिट कर दिया, इनर ईयर में। अब इनर ईयर में कहाँ पे ट्रांसफ़र किया, इनटू द सेमी सर्कुलर कैनाल्स। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स का काम क्या है, दे हेल्प मेंटेन बैलेंस, वो बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस द फेशियल नर्व, इट कंट्रोल मसल्स इन द फेस, ये मसल्स को कंट्रोल करती है। देन दिस इज द वेस्टिब्यूलर कैनाल, ठीक है। वेस्टिबुलर कनाल पे हम बाद में आते हैं, ठीक है। पहले तो हम आते हैं कॉकलिया पे। कॉकलिया क्या करता है, ये जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है राउंड राउंड, इट पिक्स अप द साउंड वेव्स एंड प्रोड्यूसेस नर्व सिग्नल। अब इसने साउंड वेव को पिक करेगा और क्या करेगा, फिर नर्व सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। और फिर ये नर्व सिग्नल कौन कैरी करेगा, ये जो हमारी ऑडिटरी नर्व है ये क्या करेगी, साउंड सिग्नल को कैरी करेगी कहाँ तक, ब्रेन तक, ठीक है। एंड वहाँ पे एक और नर्व प्रेजेंट होती है जो कौन सी है, वेस्टिब्युलर नर्व ये प्रेजेंट होती है। इट कैरीज बैलेंस सिग्नल टू द ब्रेन। सो आपने याद रखना है कि एयर में 2 नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है वेस्टिब्युलर और एक होती है ऑडिटरी। ऑडिटरी साउंड सिग्नल्स को ब्रेन तक लेके जाती है एंड वेस्टिब्युलर जो है वो बैलेंस सिग्नल्स को जो है वो ब्रेन तक लेके जाती है, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ह्यूमन ईयर वर्क्स, ठीक है। अब आउटर ईयर के पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं। तो आउटर ईयर को मैंने जैसे बोला, इट इज़ कॉल्ड पिन्ना एंड इट इज़ मेड अप ऑफ रिच कार्टिलेज कवर बाय द स्किन, ठीक है। ये किससे बना हुआ होता है, पिन्ना इससे बना हुआ होता है। और ये जो हमारा कान को अगर आप अपने टच करके देखो तो आपको एक बहुत हार्ड सा स्ट्रक्चर जो है वो दिखेगा। कई बार हमें लगता है कि वो बोन है, बट दैट्स नॉट अ बोन, वो बोन नहीं है, वो क्या है, कार्टिलेज है, ठीक है। एंड इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है, ठीक है। सो इट साउंड फ्यूनल्स थ्रू द पिन्ना इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, अ शॉर्ट ट्यूब दैट एंड एट द ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये आपने याद रखना है कि ईयर ड्रम को दूसरा क्या बोला जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सो इनके जो दूसरे नाम है वो प्लीज़ याद रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर पूछ लेता है क्वेश्चंस जो नॉर्मल जिन नाम से हम नहीं बुलाते हैं, ठीक है, कुछ और नाम से पूछ लेगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होने कि अरे ये क्या था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ठीक है। सो वैसे कंफ्यूज नहीं होना है। ईयर ड्रम को हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सो क्या हो गया, पिन्ना साउंड वेव्स कलेक्ट की, एयर कनाल से लेके गया कहाँ तक पहुँच, फिर कहाँ स्ट्राइक की, जो साउंड वेव्स हैं ईयर ड्रम में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में स्ट्राइक की। सो दिस इज आउटर ईयर। कमिंग ऑन टू द मिडल ईयर। अब मिडल ईयर में क्या होता है, मिडल ईयर में हमारी क्या क्या आती हैं, ईयर ड्रम या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स, ये जो 3 बोन्स हैं ना ऑसिकल्स, ठीक है, ये आती हैं। और ये कौन कौन सी हैं ऑसिकल्स, 3 बोन्स, मैलियस, इनकस एंड स्टेप्स। ये जो है ये 3 क्या है, हमारी बोन्स हैं ऑफ द मिडल ईयर, ठीक है। और ये जो है, और इनके दूसरे नाम क्या है, हैमर
एनविल एंड स्टायरप, ये 3 नाम और हैं, ठीक है। सो ये भी आपने याद रखने हैं। पता चला जो स्टेप्स है, ठीक है, स्टेप्स इज स्टायरप ऑल्सो, तो ये भी आप याद रखना, क्योंकि कई बार जो एग्जामिनर वो इसको चेंज करके पूछ लेगा, ठीक है, तो आपने वो याद रखना है। और साथ में इसमें क्या आती है हमारी टिम्पैनिक कैविटी एंड यूस्टेशियन ट्यूब। अब इसका काम क्या होता है, मिडल ईयर का क्या होता है, द साउंड कॉजेज द ईयर ड्रम एंड इट्स टाइनी अटैच्ड बोन्स इन द मिडल पोर्शन ऑफ द ईयर टू वाइब्रेट एंड द वाइब्रेशंस आर कंडक्टेड टू द नियर बाय कॉक्लिया। सिंपल क्या होता है, वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या करेंगी, एयर बोन्स को जो है मोशन में पुट कर देंगी। देन ये जो एयर बोन्स हैं ये वाइब्रेशंस कहाँ कैरी करेंगी, टू द इनर ईयर। इनर ईयर में कहाँ पे, टू द कॉक्लिया। दूसरा यूस्टेशियन ट्यूब इसमें प्रेजेंट है, जिसका काम क्या होता है कि वो क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है इन द मिडल ईयर। और ये किससे कनेक्ट होती है, थ्रोट से कनेक्ट होती है। देन कमिंग ऑन टू द इनर ईयर, इनर ईयर में क्या प्रेजेंट होती हैं हमारी, दीज आर द सेमी सर्कुलर कनाल्स। ये सेमी सर्कुलर कनाल्स प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज अ पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, ये लेटरल सेमी सर्कुलर कनाल है, एंड दिस इज एंटीरियर सेमी सर्कुलर कनाल। साथ में यहाँ पे वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है, जहाँ से साउंड वेव्स कहाँ ट्रैवल करती हैं, अप टिल द कॉक्लिया, कॉक्लिया तक ये ट्रैवल करती हैं। So the spiral shaped cochlea is the part of the inner ear, ठीक है। It transforms sound into the nerve impulse that travel to the brain। ये क्या करेगा, जो sound waves हैं उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसमें नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कर देगा। और फिर वो जो नर्व इम्पल्स है थ्रू ऑडिटरी नर्व कहाँ चली जाएगी, ब्रेन तक चली जाएगी, ठीक है। नाउ दीज आर सेमी सर्कुलर कनाल्स, जो क्या है, दे आर फ्लूइड फिल्ड सेमी सर्कुलर कनाल्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं हम, लैबिरिंथ भी बोलते हैं। दे आर अटैच टू कॉक्लिया एंड नर्व्स इन द इनर ईयर। अब ये किससे अटैच होती हैं, कॉक्लिया से अटैच होती हैं और नर्व से अटैच होती है। कौन सी नर्व से अटैच होती हैं, वेस्टिब्यूलर नर्व। हमने अभी पढ़ा कि जो हम सेमी सर्कुलर कनाल्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, दे हेल्प इन बैलेंस, ठीक है, बैलेंस करने में वो हेल्प करती हैं। एंड जो बैलेंस के लिए सिग्नल है वो कौन कैरी करता है, वो हमारा वेस्टिब्यूलर नर्व जो है वो कैरी करती है टू द ब्रेन, ठीक है। सो दे सेंड इंफॉर्मेशन ऑन बैलेंस एंड हेड पोजीशन टू द ब्रेन, जैसे कि मैंने बताया। और ये कौन कैरी करता है, वेस्टिब्यूलर नर्व। देन आता है यूस्टेशियन ट्यूब ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम द मिडल ईयर इनटू द थ्रोट एंड बिहाइंड द नोज। अब जो यूस्टेशियन ट्यूब है वो क्या करती है, जो फ्लूइड होता है उसको मिडल ईयर से कहाँ ड्रेन करती है, थ्रोट में, ठीक है। बेसिकली थ्रोट का कौन सा पार्ट है, फेरिंग्स, फेरिंग्स में जो है वो उसको क्या करती है, ड्रेन जो है वो करती है, ठीक है। एंड यूस्टेशियन ट्यूब का दूसरा काम क्या है कि वो क्या करता है, वो मिडल ईयर में प्रेशर जो है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है। एंड ऑडिटरी नर्व साउंड वेव्स कैरी करती है टू द ब्रेन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ईयर, एंड आई होप आप सभी को ईयर की वर्किंग, इसके पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। काफ़ी सिंपल लेक्चर था, एंड आई होप आप सभी ने इन्जॉय भी किया होगा। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय।